नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किसानों के लिए नई कृषक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जिससे राज्य के 1.2 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफी योजना को लेकर राज्य सरकार ने राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं का बकाया 50% तक माफ किया जाएगा और बाकी किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डिजिटल उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से नागरिकों को 150 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विभागों की प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। गन्ना किसानों के बकाये भुगतान पर सरकार ने तेजी दिखाई है। 2025-26 सीजन के लिए 92% भुगतान पूरा हो चुका है और शेष राशि नवंबर के पहले सप्ताह तक निपटाने का आदेश दिया गया है, जिससे किसानों में संतोष का माहौल है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में नारी शक्ति मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके जरिए महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्योगों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। कार्यक्रम का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने साइबर सुरक्षा मिशन लागू किया है, जिसके तहत जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में योगी सरकार ने नया पोषण मेन्यू लागू किया। अब बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध और 2 दिन फल दिए जाएंगे, जिससे स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार ने हुनर से रोजगार योजना के तहत युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से प्रशिक्षित छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने पर 1 लाख रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कौशल विकास मिशन 2025 के तहत अब तक 40 लाख युवाओं को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का है, जिससे बेरोजगारी दर घट रही है। प्रदेश में नई मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बड़ी पहल। मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो निर्माण के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिससे 2026 तक कार्य शुरू होने की संभावना है और शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नया सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। यातायात विभाग ने एआई आधारित कैमरे लगाए हैं, जो ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर तुरंत ई-चालान जनरेट करेंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। राज्य के नगर निकाय चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोग ने ई-मतदाता पंजीकरण की नई सुविधा शुरू की है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए 18 जोड़ युवा आसानी से वोटर सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। योगी सरकार ने हरित यूपी मिशन के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का नया लक्ष्य तय किया। विभागों को आदेश दिया गया है कि जिलों में सामुदायिक फॉरेस्ट और नदियों के किनारे व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जाए। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा विकास परियोजना पर फोकस। राज्य सरकार ने कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, नई सड़कें और पर्यटक सुविधाओं पर 1,200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। कानपुर में इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा लॉन्च हुआ, जिससे अगले वर्ष तक शहर में 80% सार्वजनिक परिवहन ई बसों पर आधारित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयागराज में गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1,200 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई, जिसमें आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र बनाए जाएंगे। नोएडा पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 25 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ी अंतर्राज्यीय गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया, जिससे राज्य के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख नए घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 2026 तक उपलब्ध कराए जाएंगे। लखनऊ में राजकीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हुआ, जहां मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण कार्यक्रम में एक दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मेरठ में हथियार तस्करी के मामले में एटीएस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए और देशी असलाहा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा हुई, जिसमें काशी कॉरिडोर परियोजना के तीसरे चरण के तेज निर्माण की समीक्षा की गई। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि सीधे खातों में भेजी गई।
अयोध्या राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने रिकॉर्ड 26 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया है। बरेली में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शक्ति मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को 24 घंटे निगरानी में लगाया गया, जिससे अपराध पर नियंत्रण के प्रयास तेज हुए। आगरा में पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक अभियान शुरू किया, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ललितपुर में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें किसानों को बीज और खाद पर 50% अनुदान मिलेगा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने हरित श्रीकृष्ण परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें शहर के प्रमुख मंदिर क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा और ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई छात्र हिंसा की जांच के लिए समिति गठित की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार 2025 के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी देने की घोषणा की, जिससे बेरोजगारी दर में सुधार की उम्मीद है। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंगा ग्लोबल वाटर समिट शुरू हुआ, जिसमें 20 देशों के विशेषज्ञ जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के नए उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में ई-शासन सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला हुआ है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर के पास मिलेगी। प्रयागराज में भव्य रामायण सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के कलाकार भगवान राम की गाथा को नृत्य, संगीत और नाट्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वाराणसी में केंद्रीय औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का कार्य पूरा, जिससे क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार अवसर मिलेंगे। गोरखपुर एम्स में नई कैंसर चिकित्सा इकाई का उद्घाटन हुआ। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूर्वांचल के मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा। यूपी पुलिस ने सुरक्षित महिला अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य छात्राओं और कार्यरत महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग बढ़ाना है। नोएडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के लिए 3 बड़ी ऑटो कंपनियों के बीच समझौता हुआ, जिससे यूपी देश का नया ईवी केंद्र बन सकता है। अयोध्या में दीपावली से पहले रामलला के नए सिंहासन का निर्माण पूरा हुआ, जिसे चांदी और सोने से सजाया गया है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेरठ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुख्य सड़कों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू हुआ, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ा सुधार दिख रहा है। उन्नाव जिले में शुरू हुए हर घर पाइप जल योजना के तहत हजारों गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित युवा विज्ञान नवोन्मेष मेले में छात्रों ने सौर ऊर्जा और जल पुनर्चक्रण पर आधारित 200 से अधिक कार्यशील प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। बलिया में किसानों ने धान मूल्य समर्थन अभियान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने आश्वासन दिया कि मंडियों में सीधे खरीद केंद्र अगले हफ्ते से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई किसान पेंशन योजना लागू की है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को प्रति माह 5,000 रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 10,000 ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण देने की नई स्वावलंबन मिशन योजना शुरू की। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। अब हर श्रद्धालु को बायोमेट्रिक एंट्री और फेस रिकॉग्निशन प्रणाली से गुजरना होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इस बार 1,100 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, ताकि डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।